अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बगारे बैगन की। यह हैदराबाद की बहुत ही मशहूर डिश है जो बहुत कम लोग बनाना जानते हैं। बगारे बैगन थोड़ा स्पाइसी और चटपटा बनता है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें। चलिए अब हम बगारे बैगन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ड्राई मसाला मैंने सबसे पहले ले ली है। इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें साबित धनिया ले लिया है मैंने, और 4 to 5 मैंने इसमें ड्राई चिली ले ली है। इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं आप। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियन ले ली है, और 6 to 7 मैंने इसमें गार्लिक के क्लोव ले लिए हैं। ये हमने पैन ले लिया है, इसके चूल्हे का फ्लेम मीडियम रख लेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा। इसमें ये तमाम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे, बाय नमक और चिली और हल्दी के। इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, और चूल्हे का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा, मीडियम रखिएगा। इसमें अब मैं इसमें गार्लिक और अनियन ऐड कर लूँगी। इसे भी हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हम रोस्ट कर लेंगे इसे हल्के से। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो है कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ भर के, और चूल्हे का फ्लेम मैं स्लो कर लूँगी क्योंकि कोकोनट जो है वो बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो हम इस स्लो फ्लेम में से हमें भूनेंगे, और उस वक्त तक भूनेंगे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए कोकोनट। ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ गई, तो हम इसे पीस लेंगे। ये हमने ग्राइंडर में इसमें डाल दिया है, जूसर में, और इसमें मैं 2 जो है टमाटर मीडियम साइज़ ऐड कर रही हूँ। बड़े बड़े मैंने पीसेस में काट लिए थे टमाटर को, और इसके साथ ही हम ये मसाले भी ऐड कर लेंगे। सॉल्ट, चिली और हल्दी को भी ऐड करेंगे हम इसमें साथ ही, और 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ पीसने के लिए। अगर आपको ज़्यादा थिक है मसाला और पीस नहीं रहा तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिएगा। ये हमारा अच्छी तरीके से मसाला जो है पीस चुका है, बिल्कुल ही फाइन पीसना है। और मिर्चें जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप तेज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा आप ऐड कर दीजिएगा। ये हमने जो है बैगन ले लिए हैं, ये साबित बैगन ले लिए। बगारे बैगन में जो है वो बिल्कुल छोटे और साबित बैगन डलते हैं ओरिजिनल रेसिपी में। अगर इसे हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे, फिर अंदर से देख लीजिएगा कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। अगर आपके पास बड़े बैगन है तो उसको भी आप कट कर सकती हैं, इसी तरह बड़े बड़े पीसेस करके इसमें ऐड कर दीजिएगा मसाले में, क्योंकि जब आप दावतों में बनाएं तो प्रेजेंटेशन के लिए साबित बैगन बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो है हमने एक पैन लिया, इसमें हमने हाफ़ कप मैं ऑयल ऐड करूँगी, और चूल्हे का फ्लेम मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखूँगी, और तेल भी हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो ये हमने जो मसाले जो सारे पीसे थे हमने अच्छी तरीके से, वो हम तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मसाले के ऐड करने के साथ ही जो तेल में से मसाले बाहर निकलने लग जाते हैं और छींटे पड़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे, और हम मसाले को भूनेंगे। इसे तकरीबन 10 to 15 मिनट के मैं भूनूंगी। ये हमारे 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं, तो इसमें ऑयल थोड़ा सा बाहर आ गया है, और इसे हमें और भी भूनना है हमें। तो हमने उस वक्त तक भूनना है कि अच्छी तरह से इसमें ऑयल जो हमारा बाहर आ जाए और मसाला थिक हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी बाहर आ चुका है, और खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें जो हमारे जो बैगन हमने थे कट किए हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम बैगन को हम मसाले में ऐड कर देंगे, और चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर लेना, उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। हमने सीख में ही स्लो आंच में हमने बैगन को पकाना है, तकरीबन 50 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये एक तरफ से जो है नीचे की तरफ से थोड़ा सा पक चुका है, तो हम इसे हिला लेंगे, अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे बैगनों को, और इसे दोबारा हम जो है 10 to 15 मिनट्स के लिए पकाएंगे। उस वक्त तक पकाने के बैगन अच्छी तरह से गल जाए। ये हमारे बैगन जो है वो गल चुके हैं। मैंने बीच में पहले देख चुकी थी तो हमें और गला लिया था मैंने। इसमें तकरीबन हमें टोटल इसमें हमें लग गए हैं अभी
25 मिनट्स लग चुके हैं। तो इसमें ये ग्रीन चिली मैंने ऐड कर रही हूँ 9 to 10, बीच में से कट कर लिए थे मैंने। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और ये मैंने 1 कप मैंने इमली का गूदा ले लिया, इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है शुगर ऐड कर ली थी। इसमें भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से हम साइडों से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना वरना बैगन टूटने लगेंगे। और इसे तकरीबन जो है मैं 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी ताकि इमली का जो है जायका अच्छे से बैगनों में आ जाए। ये बड़े मज़े के हमारे बघारे बैगन जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने दावतों में बनाएं, आप के मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे जब बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बघारे बैगन कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें।